हमारे पेट की मसल्स हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, चाहे वो बैठना हो, चलना हो, दौड़ना हो या वेट लिफ्ट करना हो। अगर ये स्ट्रांग है तो सारी एक्टिविटी बहुत ही आसानी से हो जाती है, और अगर ये कमज़ोर है तो बैठने जैसा छोटा सा काम भी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि आपकी पेट की मसल्स कितनी स्ट्रांग है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, माइक्रो फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है और पुशअप्स टेस्ट के जरिए कैसे हम अपनी अपर बॉडी की मस्कुलर एंड्योरेंस को जान सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखिए, कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कर्ल अप टेस्ट यानी कि क्रंचेस टेस्ट के जरिए कैसे हम अपनी पेट की मस्कुलर एंड्योरेंस को जान सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है। और ये वही मसल्स है जिस पे हमारी दिन भर की सारी एक्टिविटी और स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस डिपेंड है। तो इस टेस्ट को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है एक योगा मैट और एक पार्टनर, जो कि मूवमेंट के दौरान आपके पोस्चर को एनालाइज करेगा और आपके द्वारा किए गए क्रंचेस को काउंट करेगा। तो अब आपको पोस्चर बनाना है। इसके लिए आपको मैट पर सुपाइन पोजीशन यानी पीठ के बल लेट जाना है, अपने दोनों घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़ लेना है और पैर के पंजों को ज़मीन पर रखना है और आपके हाथ क्रॉस शोल्डर पोजीशन पे रहेंगे। अब जब आप पोस्चर बना लेते हैं तो आपको क्रंचेस स्टार्ट करना है। इसके लिए सांस छोड़ते हुए आपको लगभग 30 डिग्री तक ऊपर की ओर उठना है और सांस लेते हुए वापस ज़मीन की तरफ जाना है। इसमें ध्यान रखना है कि जब आप वापस ज़मीन पर आते हैं तो आपका जो सिर है, आपका जो हेड है, वो ज़मीन को टच नहीं करेगा और पूरी मूवमेंट के दौरान आपको सांस को होल्ड नहीं करना है, यानी ब्रीथ को नहीं रोकना है, लगातार लेते और छोड़ते रहना है। और इसे तब तक करना है जब तक कि आप थक ना जाएं, और जब आप थक जाते हैं तो इस टेस्ट को रोक देना है और जितने भी क्रंचेस आपने किए उसे एक डायरी पे नोट कर लेना है। अब आपने जितने भी क्रंचेस किए उसको इस चार्ट में देखना है कि वो किस कैटेगरी में आता है। इस चार्ट को कैसे देखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप मेल हैं और आपकी एज जो है वो 26 से लेकर 35 के बीच में है और आपके द्वारा किया गया क्रंचेस का जो नंबर है वो 53 से लेकर के 58 के बीच में आ रहा है। तो जिसकी कैटेगरी गुड है, इसका मतलब आपकी पेट की जो मस्कुलर एंड्योरेंस है वो बहुत ही अच्छी है, वो स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पर अगर आपके द्वारा किए गए क्रंचेस के नंबर 33 से लेकर के 36 के बीच में आता है, जो कि बिलो एवरेज की कैटेगरी में आता है, तो इसका मतलब कि आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस का जो लेवल है वो बहुत ही डाउन है। इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी डेली की एक्टिविटी की जो मूवमेंट है या जो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए। और ये चार्ट YMCA फिटनेस टेस्टिंग एंड असेसमेंट मैनुअल द्वारा प्रोवाइड चार्ट का एक मॉडिफाई वर्जन है और इसका जो पर्पज़ है वो आपको सिर्फ एजुकेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्रंचेस टेस्ट यानी कि कर्ल अप टेस्ट के जरिए अपने पेट की मस्कुलर एंड्योरेंस को कैसे हम जान सकते हैं ये आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि बॉडी वेट स्क्वाट से कैसे हम अपनी लोअर बॉडी की मस्कुलर एंड्योरेंस को जान सकते हैं। तब तक के लिए बी नेचुरल एंड स्टे हेल्दी।